मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात एचडीएफसी बैंक के शेयर की और एचडीएफसी बैंक के चौथी तिमाही के नतीजे की। जैसा कि आपको भी अनुभव हुआ होगा, अगर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो इधर एचडीएफसी बैंक के शेयर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, बहुत ही खराब रहा है। शायद आप जानते होंगे उसका मुख्य कारण उनके जो पार्ट टाइम एमडी थे श्री अतानु चक्रवर्ती, उनका इस्तीफ़ा था। जिस इस्तीफे में उन्होंने कहा था कि बैंक की जो कार्य प्रणाली है वह मेरे नैतिक मूल्यों से मेल नहीं खाती है। मतलब बैंक में कुछ ऐसे काम हो रहे होंगे जो वो उनको अच्छा नहीं लगता होगा कि नहीं भाई ये उचित नहीं है, जनहित में नहीं है उनके हिसाब से। तो ये मुख्य कारण था। और दूसरा कारण तो ये जो ईरान इराक युद्ध कह रहा हूँ, ईरान अमेरिका युद्ध जो चल रहा था, उससे तो शेयर बाज़ार पर, ऐसे ही पूरे शेयर बाज़ार पर असर आ रहा था। और यह भी बात है कि इधर भारत की आर्थिक स्थिति में लोगों का लगता है थोड़ा विश्वास कम होते जा रहा है। जो आर्थिक ग्रोथ जो हमारी रही है उसमें लगता है कुछ विदेशियों को या अपने लोगों को भी कुछ विश्वास थोड़ा घटता जा रहा है। हो सकता हो सरकार से हम लोग बहुत उम्मीदें करते हो, जो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हो। तो एचडीएफसी बैंक का अभी जो शेयर है 800 रुपये के आसपास है। 800 रुपया पिछला क्लोजिंग है। इसका 52 वीक हाई 1020 रुपया है 23 अक्टूबर 2025 को, और 52 वीक लो है 727 रुपया 2 अप्रैल 2026 को। तो समझिए कि अक्टूबर के बाद ये अप्रैल आते आते 727 रुपया हो गया। मार्च में तो शेयर बाजार में खूब गिरावट हुई इराक और अमेरिका युद्ध के चलते। तो अभी यह पिछले 50 वीक के 52 सप्ताह के ऑल टाइम हाई से 20% लगभग नीचे है। तो इस लिहाज से जो अगर अभी चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं तो कुछ उम्मीद जगती है कि लगता है कुछ सुधार होगा, सुधार होना चाहिए। क्योंकि अभी जो चौथी तिमाही के जो नेट प्रॉफिट हुए हैं एचडीएफसी बैंक के इस साल, अभी जो साल खत्म हुआ उसका चौथी तिमाही और पिछले साल वित्तीय वर्ष 25 का चौथी तिमाही से जब तुलना करते हैं तो इसमें 9.11% की बढ़ोतरी है। अभी जो प्रॉफिट आया है 19,221 करोड़, पहले जो था वो 17,616 करोड़ था। तो 9.11% की बढ़ोतरी हुई है। अगर वार्षिक आधार पर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में वहाँ भी लगभग 10% की बढ़ोतरी है। पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो 74,671 करोड़ होता है, और पिछले साल का वित्तीय वर्ष 25 का 67,347 करोड़ था। तो प्रॉफिट में कह सकते हैं कि 9.1 प्रॉफिट मोटा मोटी ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। जब तक डबल डिजिट में प्रॉफिट नहीं हो तब तक बहुत अच्छा कहना उचित नहीं है। तो क्वार्टरली प्रॉफिट जो है चौथी तिमाही का वो सिंगल डिजिट में है। ओवरऑल देखेंगे तो 10%, डबल डिजिट मान सकते हैं। तो यह भी सिंगल डिजिट से जस्ट एक डिजिट ऊपर है। तो ये रही प्रॉफिट की बात। अगर रेवेन्यू देखते हैं तो पूरे साल का जो रेवेन्यू है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। 3,05,517 करोड़ का रेवेन्यू वित्तीय वर्ष 25 में था, अभी 3,07,522 करोड़ है। तो 7,000 करोड़ के आसपास की बढ़ोतरी है, जो 2.33% आती है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वह 3.8% है। तो यह ठीक ठाक है, अच्छी ही है और कंपनी ने 13 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, अंतिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, जो कि जिसका रिकॉर्ड डेट जून में है। और अंतरिम लाभांश भी 2.5 रुपये का इन लोगों ने दिया है। तो कुल डिविडेंड 15.50% हो जा रहा है, 15.5 रुपये।
तो डिविडेंड भी ठीक ठाक है। तो जो एचडीएफसी बैंक के शेयर में जो गिरावट आई है, तो ये नतीजे हो सकता है उसमें थोड़ी सुधार करें। जो सेंटिमेंट लोगों का एचडीएफसी बैंक के प्रति खराब हो गया है, उसमें सुधार करें। अतानु चक्रवर्ती साहब के इस्तीफे से जो स्थिति बनी थी, वैसी बुरी स्थिति की जो उन्होंने बात कही थी, तो सेबी ने, आरबीआई ने आदि ने अपना वक्तव्य दिया है कि बैंक की स्थिति, कार्यप्रणाली, आर्थिक स्थिति आदि सब ठीक है। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि बैंक के शेयर मूल्य में बढ़ोतरी की उम्मीद है। आरओई 13.8 है, आरओसी 7.04 है, पी 16.2 है। तो पी 16 है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। उम्मीद है कि इससे बढ़ना चाहिए। पी 19-20 का पी तो बहुत दिनों से था, इधर घट गया है, तो कुछ सुधार होना चाहिए। ग्रॉस एनपीए में 1.24% से 1.15% पर आ गया है, तो सुधार है। नेट एनपीए में भी 0.42% से 0.38% का आंकड़ा आया है, तो यह भी सुधार की बात है। तो इन सब को देखते हुए लगता है कि एचडीएफसी बैंक के शेयर में सुधार होना चाहिए। परंतु जो पूरा माहौल शेयर बाजार का है, खासकर भारतीय शेयर बाजार का, उसमें जब तक सुधार सेंटिमेंट का नहीं होगा, जिसका कि कारण, नहीं सुधरने का कारण अमेरिका ईरान का युद्ध है और भारत की आर्थिक स्थिति में कुछ उदासीनता या निराशा लोगों के मन में है, चाहे वो जिस किसी भी कारण से हो, या तो भारत और अमेरिका के रिश्ते उतने गर्म नहीं हैं, गर्मजोशी से नहीं चल रहे हैं, या फिर जो सरकारें हैं भारत में, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वो पॉपुलिस्ट मेजर ज़्यादा ले रही हैं। जो प्रोडक्टिव काम, जो आर्थिक विकास को गति देता है, वह काम ना हो करके वोट लेने के लिए जो पैसे बांटे जा रहे हैं, रेवड़ी बांटी जा रही है, उससे हो सकता है लोगों के मन में आर्थिक विकास के प्रति थोड़ा संशय हो। इन सब चीज़ों के चलते हो सकता हो आर्थिक विकास के प्रति विश्वास लोगों का नहीं जम रहा हो। तो ये सब बातें हैं सेंटिमेंट खराब होने के पीछे। लेकिन मुख्य बात जो है सेंटिमेंट के सुधरने के लिए, वो तो जो युद्ध विराम अगर हो जाए, जिसके कि कब युद्ध विराम हो रहा है कब नहीं हो रहा है पता ही नहीं चलता है। युद्ध विराम की घोषणा हुई तो इजराइल ने लेबनान पे हमला कर दिया। ऐसे इजराइल का कहना है कि हमने हिजबुल्लाह पे हमला किया। उसके बाद फिर युद्ध विराम हुआ तो अमेरिका ने कहा कि हम ईरान के हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे। हॉर्मुज को ईरान ने खोला भी, लेकिन फिर सुनते हैं कि वहाँ कुछ जहाज़ों पे, खासकर 2 जहाज़ जो भारत आ रहे थे, उस पर भी गोलीबारी हुई है। तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य का संकट खत्म ही नहीं हो रहा है, युद्ध विराम की स्थिति स्पष्ट हो नहीं रही है। तो शेयर बाजार में सुधार होगा कि नहीं होगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए आगे आगे होता क्या है। ऐसे मेरा कोई किसी भी शेयर को खरीदने बेचने का सलाह देने की कोई न मनसा है, न मैं कोई अधिकृत व्यक्ति हूं जो कि सलाह दूं। मैं भी एक निवेशक हूं, जानकारी के लिए वीडियो बनाता हूं, अपनी जानकारी को सुधारने के लिए, और हो सकता है कि इसकी जानकारी से आपको भी कुछ फ़ायदा हो। तो मित्रों, आप वीडियो पर अपनी राय दें, आप क्या सोचते हैं पूरे शेयर बाज़ार के बारे में, एचडीएफसी बैंक के शेयर के बारे में, और अमेरिका ईरान जो युद्ध चल रहा था उसमें जो तनाव है उसके बारे में। धन्यवाद।